इंडियन आर्म फोर्सेस की पहचान सिर्फ मेल नहीं बल्कि फीमेल काउंटर पार्ट से भी है। वो दौर बीत गया जब वर्दी सिर्फ लड़कों का सपना होती थी। आज फाइटर जेट्स उड़ाने से लेकर सरहदों की हिफाजत करने तक लड़कियों ने हर जगह खुद को लीड करके और बेहतर करके दिखाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे 12th या ग्रेजुएशन के बाद कौन सी एंट्रीज आपको यूनिफॉर्म के करीब ले जा सकती हैं। इस सफर में मेजर कलसी क्लासेस कैसे आपको सक्सेस दिलाएगा। आखिर मेजर कलसी क्लासेस कैसे एक गर्ल्स कैंडिडेट को एक आम लड़की से एक फौजी अफसर बनाएगा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी बेस्ट एंट्री स्कीम्स के बारे में जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। तो अगले कुछ मिनट मेरे साथ वीडियो में रहिए और एग्जैक्टली अगर आपके अंदर भी वो यूनिफॉर्म पाने की आग है तो वीडियो आपके लिए कमाल होने वाला है और आप बहुत कुछ बिटाज सीखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एंट्री जो 12th अपीयरिंग और बाद दोनों में कहूँगा गेम चेंजर एंट्री है एनडीए के तौर पे। 2021 में इस एंट्री को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया जहां सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद लड़कियों को भी नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में जाने की अनुमति मिली। इसमें एलिजिबिलिटी सिंपल थी, 12th पास हो या आप अपीयरिंग हो किसी भी स्ट्रीम से और फॉर्म अप्लाई करने की है 15.5 से 18.5 साल। सबसे पहले आप यूपीएससी का रिटन एग्जाम देते हैं, फिर उसके बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू फेस करना होता है, आपकी मेडिकल की प्रक्रिया डन होती है, फिर फाइनली आपकी मेरिट आती है और इस तरह आप पहुँचते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी। अब प्रश्न है कि वाई एमकेसी फॉर दिस एंट्री। एनडीए रिटन एग्जाम यूपीएससी लेता है तो ऑब्वियसली एग्जाम का एक स्टैंडर्ड है और एसएसबी इंटरव्यू आर्म फोर्सेस के द्वारा कंडक्ट किया जाता है तो ऑब्वियसली आपकी पर्सनैलिटी को हर बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। मेजर कलसी क्लासेस विगत 20 वर्षों से बेस्ट रिजल्ट देता आया है। हमारी गर्ल्स स्पेशल बैच हमेशा बेस्ट रिजल्ट दी है रिटन से लेकर एसएसबी तक, जिसके वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं जो कि बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो तक की प्रक्रिया पे आपको काम करेंगे और आपको बेहतर बनाएंगे। 12th लेवल पर जहां एनडीए था वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी और आती है 10+2 नेवी बीटेक के नाम से, जिसके लिए आपको जेई मेन में अपीयर होना अनिवार्य होता है। अगर आप जेई मेन एग्जाम में अपीयर हैं तो आपको डायरेक्ट एसएसबी देने का मौका मिलता है, इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होता अगर जेई मेन एग्जाम में आप अपीयर्ड हैं तो, और साथ ही साथ इसके बाद आप डायरेक्ट एसएसबी के लिए जाते हैं। अब इसी कड़ी में अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं या अपीयरिंग हैं तो आपके पास 3 बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है, सीडीएस, सीपीएफ और एफकैट। सीडीएस की बात करें तो सीडीएस के अंदर ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, ऑब्वियसली इससे चेन्नई जाने का मौका मिलता है। यहाँ लड़कियों के नॉन टेक्निकल रोल्स में जो है रिक्रूटमेंट की जाती है। 19 से 25 साल की फीमेल सभी कैंडिडेट को पहले रिटन एग्जामिनेशन सीडीएस के थ्रू, फिर एसएसबी इंटरव्यू, फाइनली मेडिकल क्लियर करना होता है और फिर फाइनली आप ओटीए चेन्नई का हिस्सा बनती है जहाँ 1 ईयर की आपकी फर्दर ट्रेनिंग कंप्लीट की जाती है, जिसके बाद आप इंडियन आर्मी का हिस्सा बन जाते हैं। इसी कड़ी में दूसरी एंट्री सीपीएफ-एससी के नाम से हम जानते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट के नाम से। ग्रेजुएशन के बाद या अपीयरिंग में असिस्टेंट कमांडेंट रैंक पर सर्व करने का एक बेहतरीन मौका मिलता है। इस एंट्री में आपको 20 से 25 साल तक एज का लिबर्टी मिला हुआ है। साल में एक बार मौका आता है, पहले आप रिटन क्लियर करते हैं, रिटन के बाद आपका फिजिकल होता है, फिर पैनल इंटरव्यू होता है, फिर डिटेल डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन डन करने के बाद आप सीपीएफ-एससी के थ्रू जो है असिस्टेंट कमांडेंट बन जाते हैं। अगला आता है एफकैट। एफकैट अपने आप एक बेहतरीन एंट्री है। अगर वाकई में आसमान छूना है और इंडियन एयरफोर्स में आपको जाना है तो एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट वन ऑफ द बेस्ट एंट्री में से है। इसमें आपको फ्लाइंग, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी कैटेगरी में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। इस एंट्री में आपको परमानेंट एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों ही अपॉर्चुनिटी मिलती है। सिलेक्शन के लिए आपको इसमें भी सिंपली रिटन एग्जामिनेशन, फिर आपको एसएसबी इंटरव्यू और फाइनली फिर मेडिकल टेस्ट फेस करना होता है और इसके बाद फाइनल मेरिट और आप इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बन जाते हैं। इन टॉप 3 एंट्रीज के अलावा आप कई सारे डायरेक्ट एंट्रीज में भी जा सकते हैं, जैसे आर्मी की एसएससी टेक एंट्री हो गई, एनसीसी स्पेशल एंट्री हो गई, जैग एंट्री हो गई, नेवी के अंदर एसएससी टेक एंट्री हो गई। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं देना होता। अगर आप सिंपली बीई बीटेक हैं तो आप डायरेक्ट एसएसबी में इसमें जा सकते हैं और इजीली आप इंडियन आर्म फोर्सेस का हिस्सा बन सकते हैं। इसके बाद 10+2 लेवल पे ही एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आती है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के तौर पर, इसको एमएनएस चाहते हैं आप। गर्ल्स अगर आर्म फोर्सेस में ऑब्वियसली जगह बनाना चाहती हैं, स्पेशली नर्सिंग फील्ड में एज ए ऑफिसर, तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी इसमें सिंपली नीट के स्कोर का इंपॉर्टेंस होता है कि नीट का स्कोर आपका होगा, उसी के आधार पे आप शॉर्टलिस्ट होंगे, फिर आपको फाइनली एक सीबीटी टेस्ट, फिर आपको इंटरव्यू प्रक्रिया से गुजरना होगा और इन सब की एक बेहतर तैयारी आपको मेजर कलसी क्लासेस में मिलती है। जहाँ एक तरफ ऑफिसर्स में इतनी एंट्रीज़ हैं गर्ल्स कैंडिडेट के लिए, तो नॉन ऑफिसर कैटेगरी में भी अपॉर्चुनिटी है। जैसे आर्मी के अंदर WMP है, विमेन मिलिट्री पुलिस, एयरफोर्स आपको X एंड Y कैटेगरी में मौका मिलता है, नेवी SSR और MR कैटेगरी में आपको मौका मिलता है। 10th एंड 12th पास दोनों ही बच्चियों के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कमीशन कैटेगरीज में भी मिल जाती है। अब इन एंट्रीज़ की अगर आप चाहते हैं एक बेहतर तैयारी तो बिल्कुल आप आइए मेजर कलसी क्लासेस। और ये जानना ज़रूरी है कि मेजर कलसी क्लासेस ही सभी बच्चियों के लिए बेस्ट चॉइस क्यों है। जैसे कि आपको पता है कि रिटन एग्जामिनेशन की हमारे यहाँ स्पेशल बैचेज़ है गर्ल्स कैंडिडेट्स की, हिंदी और इंग्लिश मीडियम की, जहाँ बहुत ही फोकस बेटा आपको पढ़ाया जाता है। बेहतरीन हॉस्टल हम प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल घर जैसा माहौल, घर से बाहर आके प्रॉपर फिजिकल ट्रेनिंग ग्राउंड देते हैं
और जहां एक तरफ हम बेहतर रिटर्न और बाकी प्रोस्पेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम के लिए एसएसबी इंटरव्यू की गाइडेंस भी आपको डिफेंस के रिटायर्ड ऑफिसर्स के द्वारा मिलती है, जो आपको वाकई में पर्सनल असेसमेंट करते हुए आपकी पर्सनैलिटी को उस लेवल पे ग्रूम करते हैं कि आप सफलता पाएँ। और फिजिकल ट्रेनिंग तो बिल्कुल मस्ट ऐड है, जो कि एमकेसी के कैंपस के सामने ही बड़ा फिजिकल ग्राउंड मिलता है, जहां आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जाती है। प्रॉपर स्टडी मटेरियल्स, रिफाइंड कंटेंट हम आपको देते हैं, क्योंकि जो सीधा एग्जाम में पूछा आता है, कहते हैं कि अच्छे औजार से ही मार होती है, तो द बेस्ट कंटेंट ऑलवेज हेल्प यू टू परफॉर्म वेल। तो वो बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ से मिलता है एमकेसी के माध्यम से, जिसका उपयोग करके आप अपने एग्जाम में एक बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैं कहना चाहता हूँ, सपना देखना बिल्कुल आसान है और उसे सच कर लेना एक बहादुरी का काम है। तो आप इनमें से किसी भी एंट्री के माध्यम से सेना में शामिल होना चाहते हैं, कमीशन, नॉन कमीशन, बिल्कुल नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और फटाफट जो है रिप्लाई करिए कि आखिर कौन सी ऐसी एंट्री है जो मैं इतने एंट्री बताया 10+2 ग्रेजुएशन लेवल पे, कमीशन और नॉन कमीशन, किस एंट्री का आप हिस्सा बनना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो में चाहूँगा कि अभी सभी महिला मित्र या फीमेल फ्रेंड्स जो हैं उनको बिल्कुल शेयर करिए, और अगर आंखों में देश सेवा का आप जज्बा रखे हैं तो बिल्कुल ये वीडियो शेयर भी करिए। मुझे लगता है कि देश की बच्चियों को भी मौका मिलना चाहिए बढ़ करके कंधे से कंधा मिला के देश की सेवा करने का। और एग्जैक्टली इनकी बेहतर तैयारी के लिए तो बिल्कुल आप जुड़िए मेजर कलसी क्लासेस के साथ, क्योंकि एक बेहतर माहौल घर से दूर आपको यहाँ पे मिलेगा। और इसके लिए स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा है, जिस पे आप कॉल करके हमसे भी बात कर सकते हैं, 9696330033, और इससे फ्री करियर काउंसलिंग भी ले सकते हैं और एग्जैक्टली आपके वर्दी पाने के सपने के हर स्टेप को यहाँ से संपूर्ण कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन जरूर बताएं, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।